नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज यादव आप सभी का जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था पिछली 3 क्लास में संबंध एवं फलन के बारे में, तो संबंध एवं फलन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या है, मतलब थोड़ा थ्योरी है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। पिछली क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। इसमें हम क्वेश्चन 3 के बारे में देखेंगे आज। दिया है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 5 में परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित या संक्रमक है। मतलब एक तरह से हमें चेक करना है कि वो समतुल्य सममित है या नहीं। तो थ्योरी हम ज्यादा नहीं बताएंगे, सिंपल समझेंगे। तो नंबर 1 पहला क्या है? पहला है हमारा समतुल्य। पहला आर का वो सम रिलेशन बना लेंगे। आर क्या है, ध्यान रखना, जो हमें सेट दिया हुआ है उसी से एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे 1 एलिमेंट्स, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया? एक ज्यादा, मतलब बी क्या हो गया? एक ज्यादा, मतलब 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, और 6 है तो 7 है। लेकिन 7 यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यहीं तक रह जाएगा ये। अब देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पहला क्या है? समतुल्य नहीं है। नंबर 2 सम्मित। सम्मित में क्या है? 1 2 2 1 है, नहीं है, तो सम्मित भी नहीं है। नंबर 3 संक्रमक। संक्रमक में क्या है? 1 2 संबंधित है, 2 3 संबंधित है, तो 1 3 क्या संबंधित है? नहीं है, तो ये संक्रमक भी नहीं है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एग्जाम में हमने पिछले प्रीवियस एग्जाम को अगर हम देखते हैं तो वहां पर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिया है कोई फंक्शन है, सममित है नहीं है, संक्रमक है नहीं है, तो मतलब हमारे पास वहाँ इतना समय नहीं होता कि हम वहाँ पे थ्योरी को इसमें चेक करें। तो हमें क्या है, सिंपल जांच कर लेना है और आपका जो है मतलब आंसर एकदम हो जाएगा आसानी से। लेकिन यदि 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, यदि 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, तो हम अपनी वही थ्योरी लिखेंगे कि लेट रिलेशन आर समतुल्य के लिए ए ए, ठीक है ना। और जो भी रिलेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें दिया है यदि हमने ए मानते हैं, ए मानते हैं, जब ए मानते हैं तो यदि ये आर रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए? तो हमारा होना चाहिए ए बराबर A+1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो बस सिंपल लिखना है, फिर लिख देंगे कि ए इसके बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए नॉट रिलेटेड है आर से। ठीक है ना। मतलब बहुत ही आसान है, ज्यादा उसमें नहीं लिखना है। अगर उसी प्रकार सम्मित है तो ए बी रिलेटेड है आर, उसके बाद में बी सी, इसका उल्टा कर दें बी ए। अगर रिलेटेड है तो लिख देंगे, नहीं लिखे तो सिंपल क्रॉस कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे ए बी किससे रिलेटेड है, जो भी सेट दिया हो, जैसे यहाँ सेट कुछ मान लेंगे। ठीक है ना, मतलब सिंपल है, थोड़ी सबकी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि आर ए बी ए लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। ये भी आसान है, लेकिन इसमें हम थोड़ी बता देते हैं, इसके बाद 5 6 7 हम जो है सिंपल समझा देंगे। आपको इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन भी देखने हैं। तो जैसे इसमें दिया है आर में आर, पहली बात समझो, जो आर है हमारा जो सेट है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हमारा जो सेट है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर हमारा सेट है, तो यह ध्यान रखना, ये जो आर है, इस आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर और इस आर का मतलब है संबंध।
तो उसके बाद में जो हमारा आर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है ए बी, ए लेस देन बी। सभी क्वेश्चन में इसी थ्योरी को फॉलो करना है, बार बार हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, सभी थ्योरी बताएंगे, तो पता चलेगा कि एक चैप्टर ही मतलब हमारा मतलब निकल जाएगा 1 महीना। ठीक है ना, हमें सिलेबस को भी कवर करते जाना है। और तो जब हम पहला सिद्ध करेंगे समतुल्य, चेक करेंगे, सिद्ध करना है इसमें, ठीक है, यहाँ से जो भी है। तो हमने लिया कि यदि ए किससे रिलेटेड है, आर से, यदि ए किससे रिलेटेड है, आर से, तो क्या होगा, नियम क्या है, तो नियम है कि ए डॉट ए। तो ध्यान से देखो, क्या ए की वैल्यू अपने ही समान अवयव ए से कम या बराबर है। तो ध्यान रखो, अगर यहाँ पे कम होता, अगर यहाँ कम होता तो हम क्या करते, ए कोई भी संख्या अपने से कम तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, वो दोनों या तो वो बराबर होगी दोनों। तो इसका मतलब अगर जी यहाँ लेस देन होता तो हम यहाँ बोल देते हैं कि यह समतुल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान है, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान है, तो इसका मतलब यह है या तो लेस है, लेस तो नहीं है, तो ये क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब कंडीशन फॉलो करती है, किसके लिए, सभी के लिए, फॉर ऑल। ये किससे संबंधित है, आर से। आपकी सुविधा के लिए हमने जो इस आर है, आर को आर स्टार मान लो, ठीक है ना, उससे पता चल जाएगा। यहाँ आर का मतलब है रिलेशन, रियल नंबर, और इस आर का मतलब है रिलेशन, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः आर समतुल्य है, अतः आर समतुल्य है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफी मात्रा में है, और पहली दूसरी बात यह भी है कि बोर्ड एग्जाम में क्या गारंटी है कि क्वेश्चन सेम होगा, मतलब क्वेश्चन तो कुछ ही बदल सकता है ना। तो हमें कंसेप्ट पे काम करना है, ना कि क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब ज्यादा नहीं करके नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम करना है, लेकिन कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा दूसरा है हमारा, यदि माना ए बी किससे संबंधित है, आर से। जब ए बी आर से संबंधित है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए लेस देन बी, ठीक है। यहाँ लिख दो फॉर ऑल ए बी क्या है, ए बी रियल नंबर, मतलब आर स्टार मान लिया हमने यहाँ पे, से संबंधित है। उसके बाद जब ए लेस देन बी है, ठीक है, तो क्या बी लेस देन ए हो सकता है, क्या बी लेस देन ए हो सकता है। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें देखो एक बात, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि समतुल्य संक्रमक है किंतु सममित नहीं है, ठीक है ना। समतुल्य और संक्रमक है किंतु सममित नहीं है, तो इसका मतलब कि दिया हुआ है कि सममित नहीं है। जब सममित नहीं है तो इसका मतलब हमें पता चला गया कि यदि ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बी लेस देन ए नहीं हो सकता, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी रियल नंबर नहीं हो सकता। जब बी लेस देन ए नहीं हो सकता तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बी ए आर से रिलेटेड भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ इस निशान को लिखते चले जाऊंगे। जब ए बी आर से रिलेटेड है, बी ए आर से रिलेटेड नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है।
अगर बाई चांस मतलब ये थोड़ी है, अगर बाई चांस हम जो है कोई संख्या हम जो है इस तरह से प्रूव नहीं कर पा रहे, तो किसी संख्या को हम साइड में चेक कर सकते देख सकते हैं। हमने जैसे रियल नंबर कुछ मान लिया 3 5 है। अगर तीन देखो यहाँ पे तीन दो संख्या है 3 और 5। 3 और 5 क्या है? तो 3 5 से बड़ा है, बराबर तो है नहीं। उसके बाद 5 3 मान लो। तो 5 3, क्या 5 3 से बड़ा हो सकता है? क्या 3 5 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम जो है चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमें सिद्ध करना है तो सिद्ध करने में हमें मतलब पूरा हमें लिखना पड़ेगा। पूरी थोड़ी हमें इस तरह से लिखनी पड़ेगी कि माना ए बी रिलेटेड है आर से, तो इसका मतलब रूल क्या है? ए लेस देन बी, जहाँ ए बी क्या है? आर रियल नंबर से डिनोट करता है। जब ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए नहीं हो सकता। किसके लिए? सभी के लिए। ए बी का मतलब है यहाँ सभी के लिए। तो इसका मतलब जब बी ए से रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब बी ए बी आर से रिलेटेड नहीं, आर मतलब संबंध से रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? आर सम्मित नहीं है। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। सम्मित नहीं है, समतुल्य हमने दिखा दिया कि समतुल्य है। अब हमें संक्रमक चेक करना। नोट कर लो इसे, ठीक है ना। उसी के बाद इसी में हम देख लेंगे, इसी में एक लाइन लिख देंगे थर्ड। थर्ड में क्या है? संक्रमक। संक्रमक में क्या देखेंगे? माना माना ए बी किससे रिलेटेड है? आर से। आर से मतलब आर से मतलब ए लेस देन बी, ठीक है। उसके बाद में माना बी सी किससे रिलेटेड है? आर से। आर से मतलब बी क्या है? लेस देन सी। इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट। इसे समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। ये नहीं हो पाता यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड से गोला कर लेंगे क्योंकि यहाँ नहीं हो रहा। तो फर्स्ट सेकेंड को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ ध्यान से देखो, समीकरण समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करने के बाद क्या जाएगा? ए लेस देन सी। मतलब यदि कोई संख्या बी बड़ी है, बी से बड़ा है सी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए जो है सी से छोटा है। जब ए सी से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए सी आर रिलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। और यही तो हमें सिद्ध करना है कि यदि ए बी आर से रिलेटेड है, बी सी आर से रिलेटेड है, तो ए सी भी आर से रिलेटेड करेगा। लेकिन हमें मानना पड़ेगा पहले समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, उसके बाद हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पर, और ए लेस देन सी, और ए सी किससे संबंधित है? आर से। स्टेप बाय स्टेप उसके बाद लिखेंगे अतः यह संक्रमक। आप सभी मेरी बात समझ पा रहे होंगे, नोट कर लेना इसे। तो इसका मतलब हमने देखा कि आर द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य और संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। सिद्ध करने वाला सबसे आसान है, मतलब कुछ भी हो सिद्ध करना है आपको किसी भी तरीके से, ठीक है ना। कंसेप्ट का यूज करके, या कोई इस सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो कोई संख्या के द्वारा, कोई भी संख्या हम मान लेंगे, उसमें हम चेक करके बता देंगे कि 3 5 से बड़ा है। उसके बाद में 5 8, 8 5 से बड़ा है, तो देखो, तो इसका मतलब 3 5 से बड़ा है, 5 8 से बड़ा, तो इसका मतलब 8 3 से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। इस तरह से चेक करके बता सकते हैं, लेकिन ये जब बताना है लास्ट स्टेप, जब आप इस तरीके से सोल्व नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर।
इसमें मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इसमें यहाँ है r बराबर ए बी ए लेस देन बी की पावर 3। ये किताब में सही लिखा हुआ है, इसमें मिस प्रिंट है ए लेस देन बी की पावर 3 द्वारा परिभाषित सममित समतुल्य सममित तो संक्रमण है, जांच करना है। देखो जांच करने वाला जो है, इसमें भी हम स्टूडेंट है, जो जांच करने वाला है उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। सिद्ध करने वाला तो हमें पता है भाई आंसर क्या है, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई जानकारी हमें है नहीं, तो इसमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक अपने उसी मेथड से सभी जो है अपने अपने हिसाब से चेक करेंगे इसे। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर कोई संख्या ए है, ए ठीक है, और तो जब ए है तो वो क्या होना चाहिए, की पावर 3। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि हमारे पास संख्या सेट क्या है, हमारे पास जो सेट है वो क्या है, रियल नंबर। हमारे पास रियल नंबर है, जो हमारा सेट है रियल नंबर। तो रियल नंबर अगर 1 के लिए लेंगे इसे हम, तो 1 के लिए तो ठीक है भाई बराबर है। लेकिन अगर हम 2 लिया, अगर हमने 2 लिया तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। ये गलत बोल गए हम, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये संख्या हमेशा बड़ी होगी, ये सही पॉइंट है इसका। तो पहला क्या है, पहला समतुल्य है, तो पहले वाला समतुल्य है। दूसरे वाला देखेंगे, ए लेस देन B3। उसके बाद तो क्या B लेस देन A3 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें हम लिख देंगे नहीं है। क्या नहीं है? सम्मित, सम्मित नहीं है। थोड़ी वही बना लेंगे जो हमने पीछे लिखाई थी कि ए बी रिलेटेड है आर से, उसके बाद इसे दिखा देंगे। उसके बाद में फिर बी ए क्यूब आर रिलेटेड नहीं हो सकता इस तरह से। उसके बाद में लिख देंगे कि बी ए नॉट रिलेटेड है आर से। अगर किसी को डाउट हो तो कोई संख्या मान लेंगे। सपोज अगर हमने 10 और 3 हमने मान लिया, तो 10 है, तो 3 की पावर कितने हो जाएगा, 3 की पावर 3, तो कितना हो गया, 27। उसके बाद में फिर हमने उल्टा कर दिया, इसका 3 यहाँ रख लिया और 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कितना हो, 1000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही है, बस 27 10 से बड़ा है। लेकिन कभी कभी इस तरह से मतलब सही नहीं हो पाता, तो उसका में हमें ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1 और 2 लिया, 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 का 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना। अब इसका उल्टा भी होना चाहिए 2 1, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या है। तो 2 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 मतलब क्या हो गया, 1। तो क्या है, आप समझ जाना इसे। तो क्या हो गया, 2 लेस देन 1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मतलब अगर एक भी पॉइंट हमें ऐसा मिलता है कि जहाँ पर जो है हमारा रिलेशन मतलब जांच करने पर मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो समझ लो उसे हम लिख देंगे कि यह है सम्मित नहीं है, संक्रमक नहीं, जो भी है। तो ठीक है ना, तो इसका मतलब सम्मित नहीं है। ठीक है ना। तो हमें ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे नहीं हो, तो सम्मित नहीं है। उसके बाद संक्रमक चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे संक्रमक चेक कर देंगे। थोड़ी सभी को अपने से बना लेनी है इसमें, सभी थोड़ी अपने से बना लेंगे कि हमने मान लिया 10 3, ऐसा हमें ऐसा लेना है जो हो 10 3, ठीक है ना, और 3 2, क्योंकि हमें पता है ए बी और बी सी। ठीक है, देखो यार नियम फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। 3 की पावर 3, तो कितना आ गया, 27। यहाँ पे ठीक है। इधर देखो 3 2, 3 2 मतलब 3 2 की पावर 3,
तो कितना आ गया, 2 की पावर 3 2 दूनी 4 8। तो ये भी ठीक है, ठीक है ना, तो ये भी सही है। लेकिन अब हम देखते हैं, क्योंकि ए सी से होना चाहिए, तो मतलब 10 और 2 का देखते हैं। 10 और 2, 10 और 2 में 10 ऐसे ही छोड़ दो, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या इससे बड़ा, नहीं बड़ा है। तो मतलब एक भी पॉइंट हमें मिलता है तो हम लिख देंगे कि ये संक्रमक नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से जांच कर लेंगे। अगर सिद्ध करना है तो पूरा लिख देंगे, और अगर एक नंबर में है, ऑब्जेक्टिव में है, तो सिंपल जांच करके अपने उसका जो भी आंसर सही होगा उसे लिख देंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा कि ना तो ये समतुल्य है, ना ये सममित है, और ना ही ये संक्रमक है। क्योंकि पहले वाला भी मतलब जो समतुल्य भी नहीं है ये, क्योंकि उसमें दिया गया था, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में सब में ऐसा नहीं हो सकता। इसे नोट कर लो पहले। सम्मित वाला हमने पहले लिख दिया था, ये क्या है, ये हमने बताया संक्रमक के बारे में बताया था। जो भी स्टूडेंट इसे विद्यार्थी देख रहे हो यहाँ पे, मतलब वीडियो को पॉज कर लेना इसे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो सकता कि मतलब पहले हम लिखेंगे फिर नोट करोगे आप, पता चला कि 2 क्वेश्चन में टाइम खत्म हो गया हमारे पास। तो संक्रमक भी नहीं है ये, सम्मित भी नहीं है, समतुल्य भी हमने इसमें बताया था। अगर हम 1/2 लेते हैं, 1/2, तो 1/2 दोनों सेम है ये भी, क्योंकि अगर जब हम इसमें 2 का लेते हैं तो 2 का तो सही हो गया, 3 का लेते हैं 3 का भी सही होगा, लेकिन हम 1/2 का भी रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास वास्तविक संख्या है। तो 1/2, तो 1/2 की पावर 3, ठीक है ना। और तो 1/2, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। क्या 1/2 से बड़ा है, नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब समतुल्य नहीं है, तो इसका मतलब हम देखते हैं ये समतुल्य भी नहीं है, समतुल्य नहीं है। थोड़ी सभी अपने अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो इसका मतलब ना तो समतुल्य है, ना ये सममित है, ना ये संक्रमक है, कुछ नहीं है ये। याद रखना इस तरह के सवाल। इसी में हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इसमें दिया है ऐसे संबंध का उदाहरण दें कि जो समतुल्य संक्रमक कुछ नहीं है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, यदि इस तरह का सवाल आता है तो हमारे जो ये क्वेश्चन याद हो गया कि a <b की पावर 3। तो इसका मतलब इसमें क्या है, समतुल्य नहीं है, संक्रमक नहीं है, और सम्मित नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से एग्जाम्पल हम बनाकर वहां लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि द्वारा सम्मित है किंतु न तो समतुल्य न संक्रमक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाले में सिंपल है, इसमें पहले दिया हुआ है क्या है, सम्मित है किंतु समतुल्य और संक्रमक नहीं है। तो देख लो यहाँ से, यहीं से दिखाई दे रहा है 1 2 2 1। तो इसका मतलब उल्टा है, मतलब ए बी रिलेटेड है, आर है तो इसका उल्टा भी है, तो सम्मित है, पता चल रहा है देखने से। समतुल्य 1 1 है, इसमें नहीं है, 2 2 है, इसमें नहीं है। संक्रमक में 1 2 2 1, तो ए बी बी सी, तो इसका मतलब ए सी मतलब 1 1 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यह संक्रमक भी नहीं है, मतलब देखते ही पता चल रहा। तो इन अभी हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, सभी अपने अपने हिसाब से बना लेंगे इसे। ये भी सिद्ध कीजिए पुस्तकालयों के में एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है। समतुल्य में दोनों किताब सेम है, जब किताब सेम है तो पेजों की संख्या सेम है, तो इसका मतलब समतुल्य है, ठीक है। उसके बाद में यदि 2 किताब है, वे आर्ट रिलेटेड है, उनमें पेजों की संख्या समान है, यदि हम किताब को उल्टा कर देंगे तो पेजों की संख्या तो समान फिर भी होगी। यदि किताब हम उल्टा करते हैं तो पेजों की संख्या तो जब भी फिर भी समान है, तो इसका मतलब ये क्या है, सम्मित भी है संक्रमक में। एक्स वाई, वाई जेड, इसमें पेजों की संख्या समान, जब इसमें पेजों की संख्या समान है और यहाँ भी इस पेजों की संख्या समान है, तो इसका मतलब इसमें पेजों की संख्या समान है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, तो ये भी क्या है, संक्रमक है। तो समतुल्य, सम्मित, संक्रमक, और जब तीनों हो एक साथ तो हम क्या बोल लेंगे, तुल्यता संबंध। तो इसका मतलब ये क्या है, तुल्यता संबंध, बस ये सिद्ध करना है। तो नेक्स्ट चलो,
प्रश्न संख्या 8 सिद्ध कीजिए a माइनस बी सम है द्वारा R एक तुल्यता संबंध है। तो ये भी सिंपल है, a माइनस बी से सम है, a माइनस बी सम मतलब हमने कोई सेट लिया, मतलब यदि दो संख्या हम लेते हैं 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, तो क्या आता है 0। ठीक है, जब 0 आता है और तो इसका जो मोड है वो क्या है, सम है। ठीक है ना, और जब सम है और तो इसका मतलब क्या है, 0 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब ये समतुल्य है। तो पहला क्या है, समतुल्य है। उसके बाद नंबर 2 चेक करेंगे। भाई एक बार बताओ, अगर यदि हम दो संख्या लेते हैं, कुछ भी लिया, जब 1 और 5 लिया हमने, 1 और 5 का डिफरेंस करते हैं हम, वो कितना आता है, वो आता है -4। इसका मोड दिया है तो वो कितना है 4। तो ये क्या है, सम है। यदि हम बी उल्टा करते हैं इसके, बी ए मतलब 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना 4। तो फिर भी तो सम संख्या है ये। तो यदि ये सम है ए बी, तो बी ए भी सम है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये सममित भी है। ऐसी सेम संक्रमक भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, यह एक तुल्यता संबंध, हाँ यह एक तुल्यता संबंध दिखाएगा। ठीक है ना, तो इसे भी सेम कर लेना है। बस इसमें एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, 135 के सभी अवयव जो एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, प्रमाणित करना। प्रमाणित देख लो भाई, 135 है, 135। तो 135 में हम देखेंगे इनका जो डिफरेंस है, 13 को रख लो चाहे 15 को रख लो। ठीक है ना, 35 को रख लो या 53 रख लो। इनका डिफरेंस यहाँ देखेंगे 2, यहाँ कितना है -4। अगर इसमें से माइनस पहले में से घटाना ना, हाँ। तो लेकिन जब मोड़ लेंगे हम इसका, यदि हम इसका मोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 2 आ जाओगा, यहाँ कितना जाओगा 4, यहाँ 2, यहाँ 2। तो कुल मिला के ये क्या है, इनका जो मोड है वो क्या है, सम संख्या है। तो इसका मतलब प्रमाणित कीजिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। हाँ संबंधित है, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि मतलब उनका जो डिफरेंस है वो सम है या नहीं है, तो सम है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब 1 3 के जो अवयव है एक दूसरे से संबंधित है, यही सिद्ध करना है इसमें। 2 4 देखेंगे, 2 4 2 4 का डिफरेंस करेंगे तो 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 कितना आ गया, -2। मोड लगा कितना आ गया 2, तो ये भी क्या आ गया, ये भी सम संख्या है, तो ये भी संबंधित है। लेकिन आगे क्या बताया इसमें, परंतु 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब यदि हम एक इसका अवयव लेंगे, हम इनपुट मान लिया हमने कि इनपुट हमने 1 लिया और आउटपुट क्या लिया, 2 4 कुछ भी ले लिया। हमने मान लिया कि इनपुट हमने 3 लिया, आउटपुट 2 ले लिया या एक बार 4 ले लिया, तो इनका डिफरेंस देखो, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। तो ये क्या है, ये है विषम संख्या। ये सब क्या है, विषम संख्या। ये सब क्या है, विषम संख्या। और ये सब क्या है, ये क्या है, सम संख्या। सम संख्या। ठीक है ना, तो सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध बताया सिंपल है, सम संख्या होगा। प्रमाणित करना, प्रमाणित इस तरह से हम करके बता देंगे कि सभी का डिफरेंस जो है सम संख्या है। 2 4 का बता देंगे कि इन दोनों का डिफरेंस सम संख्या है। 1 3 5 का इसके साथ लेकर बता देंगे कि इनका डिफरेंस सम संख्या नहीं है। मतलब पूरा थ्योरेटिकल है, 2 नंबर में आए तो इसे लिख देना इस तरह से। ठीक है ना, पकड़ 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में आने के चांस बहुत कम है इसके, क्योंकि 5 नंबर में ये जो है यहाँ से मतलब इतना पूछा नहीं जाता है ये। नेक्स्ट चलेंगे 9 नंबर। 8 नंबर में किसी कोई दिक्कत हो तो पोज करके देख लेना एक बार। नाइन, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना है
इसकी तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एटोमेटिक समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रमक भी होगा। तो सिद्ध करने वाला बहुत आसान है, ए माइनस बी। लेकिन ध्यान रखना कि ए का हमें क्या लेना है, ए का हमें जो है 12 तक लेना है, 0 से 12 तक। 0 1 2 3 4 डैश 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 12 तक। जब 12 तक लेना है तो कोई भी ऐसा लेना है कि 4 का गुणज है, पहले सेम ले लो, 1 1 2 2 कुछ भी ले लो। तो इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस क्या है? जीरो। यदि दो संख्या सेम है तो उनका डिफरेंस क्या है? जीरो। जीरो जो है सभी संख्या का गुणज है, याद रखना। जीरो जो है सभी संख्या का गुणज है, क्योंकि जीरो किसी के साथ भी गुणा हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये समतुल्य है। थोड़ी वही है, लिख लेंगे हम कि ए माइनस बी है। थोड़ी सबकी सेम है, मैं आशा करता हूँ कि सभी थोड़ी बना लेंगे। अगर नहीं बना पा रहा तो फिर भी देख लो, लिख देंगे ए डॉट ए आर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए माइनस ए बराबर कितना होगा? जीरो। और लिख देंगे जीरो 4 का, जो कि 4 का गुणज है, लिख देंगे जो कि 4 का गुणज। गुणज नहीं होता तो यहाँ नॉट रिलेटेड कर देंगे, तो लिख देंगे अतः और समतुल्य है। अगर लिखना चाहते तो इस तरह लिख देंगे, यहाँ पे ये बनाना चाहिए इसे लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं इससे। यदि सम्मित का बनाना, सम्मित का भी इसी टाइप से है। यदि सम्मित का बनाना हो, यदि हमें सम्मित का बनाना हो थोड़ी, सम्मित में क्या लिखेंगे? सम्मित में लिख देंगे ए बी, मतलब ए बी रिलेटेड आर के। मान इसे मान लेंगे, माना या यदि करके, या माना लिख दो या यदि लिख दो, एक ही बात है। लिख देंगे ए माइनस बी, सेम इसे लिख देना 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ध्यान रखना हर बुक में अलग अलग मिल सकता है आपको, लेकिन आप एक ही थोड़ी पे कंसेप्ट काम करना, नहीं तो जो है दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे माइनस बी कॉमन लेके, यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस कॉमन लेके बी माइनस ए, क्योंकि माइनस बी माइनस माइनस प्लस, मतलब तो यही है। तो यहाँ लिख देंगे 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, यहाँ से लिख देंगे 4 का गुणज है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम? फिर कर देंगे कि माइनस से कोई फर्क पड़, यदि माइनस है, यदि माइनस 4 है तो माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? मोड 4। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस की जगह बी माइनस ए 4 का गुणज है, मतलब इसे लिखना है बार बार। और जब बी माइनस से 4 का गुणज है तो ये किसका रूल है? ये है ए बी, और तो ये किसका रूल है? बी ए। तो हम लिख देंगे कि बी ए 4 का, मतलब बी ए 4 का नहीं, इसमें लिख देंगे कि बी ए रिलेटेड किसका होगा? आर से। तो ये आता है क्या है? सम्मित है। सेम इसी तरह से संक्रमक में करेंगे, ए बी बी सी दिखा देंगे और बाद में लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, और फर्स्ट सेकंड करने के बाद में वहां लिख देंगे ए माइनस बी और बी माइनस सी। वहां लिख देंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, समीकरण फर्स्ट सेकंड करने के बाद, क्योंकि मोड के अंदर संख्या जुड़ जाओगी और बी से बी कट गया तो यहाँ क्या आएगा? ए माइनस सी। और लिख देंगे जब वो 4 का गुणज है, वो 4 का गुणज है, तो इनका जो सम है वो भी 4 का गुणज होगा, तो ए माइनस सी क्या आ जाएगा? ए सी। इस रूल को फॉलो करेगा, ए सी रिलेटेड है किससे? आर से, अतः यह संक्रमक है। ठीक है ना। तो सेम है, मतलब बस थोड़ी है, लिखना आना चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस कर लो। अगर 2 नंबर में आता है तो, अगर 2 नंबर में नहीं आता है, 5 में आता तो
ऑब्जेक्टिव में तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल देखते के साथ ही आंसर पता चल जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 10। इसमें लिख रहा हूँ, ये भी सेम है, प्रत्येक दशा में वन से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। मतलब अगर वन से संबंधित अवयव लेने हैं हमें, मतलब वन के साथ ऐसी संख्या लेनी है जिसका डिफरेंस 4 आ जाए, मतलब जिसका डिफरेंस चार चार के टेबल में आ जाएगा। जैसे अगर हम 2 लेते हैं, 2 में से एक गया 1 नहीं हो सकता, 3 में से एक गया 2 नहीं हो सकता, 4 में से एक गया 3 नहीं हो सकता, यहाँ क्या लेंगे हम 5, 5 में से एक गया 4, 4 4 के टेबल में आता है। उसके बाद क्या लेंगे 9, 9 में से 1 गया 8, तो 8 8 8 4 के टेबल में है। उसके बाद क्या लेंगे 13, 13 में से 1 गया 12, लेकिन 13 तो यहाँ है नहीं, तो क्या आ गया, तो एक से संबंधित अवयव का आंसर 159। तो एक से संबंधित जो अवयव है तो 159 इसका आंसर होगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 4 का गुणज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो। जितना भी हमने इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी हमने बताया है कि समतुल्य है, सम्मित है या संक्रमक है, तो ये जो है सभी विद्यार्थी इसका जो भी पीछे से बताया है ये अपने से बनाएंगे। मतलब हमें इस तरह से डेवलप करना है रिलेशन को। जैसे हम एक बता रहे हैं, नंबर 1 कि सम्मित हो परंतु न समतुल्य हो न संक्रमक हो, तो हमने क्या बताया था, अपने अपने से बना लो। कोई भी सेट लिया हमने 1 2 3 4, इस तरह से कोई सेट ले लिया हमने, सम्मित दिखाना है तो सम्मित दिखाना हम लिख देंगे यहाँ 1 2 2 1। इस तरह का हमने सवाल पीछे क्वेश्चन भी यहाँ हमारा, तो यहाँ देखेंगे 1 1 है नहीं है तो समतुल्य नहीं है। संक्रमक 1 2 2 1, तो 1 1 भी होना चाहिए तो वो भी नहीं है, तो इसका मतलब यही आंसर है। मतलब कुछ भी आंसर लिख सकते हैं इसका, हम एक आंसर नहीं हो सकता इसका इनफाइनाइट। जो 4 है ना, आपको अपने से बनाना, चेक करना है ना बना के कि कौन ऐसा है कि संक्रमक है परंतु समतुल्य नहीं है और न ही सम्मित है। हम पिछले क्वेश्चन में बताया था, यदि कोई केक, ये जो है क्वेश्चन 2000 शायद 25 या 26 के बोर्ड एग्जाम में आया था 2 नंबर में, 2025 2026 के बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि यदि a लेस देन b, वहां पे पूछा गया से कम, से कम, उसमें सर्च करके देखना से कम के हिसाब से क्वेश्चन आया था। उसमें ये चेक करना है कि यह समतुल्य है, संक्रमित है, या समतुल्य सम्मित दोनों है, संक्रमक नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें बताना था कि यह संक्रमक है परंतु न तो समतुल्य है और न ही सम्मित है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आया था इस तरह से, तो हमें सीधा सिंपल देखना है ए लेस देन ए, यदि दो सेम है तो बराबर नहीं हो सकता तो समतुल्य नहीं है। ए लेस देन यदि बी है तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या है, सम्मित भी नहीं है। यदि ए बी से कम है, बी सी से कम है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए सी से कम है। तो ये क्या है, ओनली संक्रमक था, और तो इसी में दिया रखा है कि संक्रमक हो परंतु समतुल्य ना हो और न ही सम्मित हो। ठीक है ना, सेम ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम 2025-26 में, ये याद नहीं है कि किसमें एग्जैक्ट, लेकिन इसमें आया था क्वेश्चन ये। ठीक है ना, तो अपने उसमें देख लेंगे। सिंपल ये बता, से कम या से बड़ा जितना भी है, यदि कोई से कम या से बड़ा कभी बोर्ड एग्जाम में आता है तो सिंपल लिख दो कि संक्रमक है, समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। मतलब कोई परिभाषा में ज़्यादा उसकी अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सिंपल, अगर जो आपने 3 पॉइंट याद रख लिए, समतुल्य, सम्मित, संक्रमक, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो क्वेश्चन 10 के जो 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपको अपने से बनाने हैं। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में इसमें देखते हैं हम, हो गया। ठीक है, आज के लिए क्लास हम यही स्टॉप करेंगे, समय ज़्यादा हो गया है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ नेक्स्ट क्लास में हम फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।